अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 37। व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हमने कहा था कि हमारे पास जो ट्रू कंडीशन है उसको चेक किया जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हमने ट्रू या फॉल्स में से किसी एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाना है और एक कंडीशन को स्किप करवाना है, उस वक्त हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। If else statement is an other types of if statement. It is used to make two-way decision. इससे पहले जो इफ कंडीशन थी वो आपके पास वन वे कंडीशन थी, वन डिसीजन था जो सिर्फ ट्रू वैल्यूज को ही चेक करता था। अब यहाँ पे हमारे पास है टू वे डिसीजन, क्योंकि जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन, वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आपको रिटर्न करते हैं। अगर वैल्यू ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है, और अगर आपके पास स्टेटमेंट एक्सप्रेशन जो होता है वो फॉल्स होता है तो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होती है। It executes one block of statement when the condition is true and the other when it is false. तो दोनों में से एक ब्लॉक आपके पास जो होगा स्टेटमेंट का वो एग्जीक्यूट होता है और एक ब्लॉक हमेशा यहां पे स्किप होता है। In any situation, one block is executed and the other is skipped. अब ये कभी नहीं होता कि आपके पास दोनों जो ब्लॉक्स हों इफ और एल्स के वो एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो। बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। कभी भी नहीं हो सकते, आप जो भी कंडीशन लिख लें कभी भी दोनों ब्लॉक्स आपके एग्जीक्यूट नहीं होते। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। ना ही ये होगा कि दोनों ब्लॉक ही आपके स्किप हो जाए और कोई भी आपके पास एग्जीक्यूट ना हो। ये देखें, ये हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है। यहां से हमारा कंट्रोल एंटर हुआ। सबसे पहले इसने आकर इस कंडीशन को चेक किया। हर कंडीशन के दो पॉसिबल वे होते हैं, या ट्रू होगी या फॉल्स। वो कहता है कि अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो ये स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो होगी ये सारी आपकी एग्जीक्यूट होगी। और देखिए यहां से कंट्रोल आपके पास कहां पे वापस जा रहा है, ये एल्स पोर्शन से भी नीचे आएगा। कंट्रोल यहां से आया, कंडीशन चेक की, ट्रू है, आपके पास ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। हो सकता है ये कंडीशन फॉल्स हो, कंट्रोल नीचे शिफ्ट होगा, ये वाला जो सेट है स्टेटमेंट का ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए पहला सेट आपके पास एग्जीक्यूट हुआ या दूसरा सेट, दोनों में से एक सेट एग्जीक्यूट होना है और इसके फौरन बाद जो स्टेटमेंट होगी वो आपके पास एग्जीक्यूट होगी। इसको हम प्रोग्राम के जरिए भी थोड़ा सा देखते हैं। वाइड मेन ब्रैकेट आपके पास शुरू हुई, इंटीजर एन, एक वेरिएबल हमने एन डिक्लेयर किया, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ये मैसेज हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एन, जो कुछ आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो एन वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो रहा है। इफ एन मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, जो भी आपके पास नंबर होगा उसका मॉडुलस 2 के साथ ले तो बाकी आपके पास जो बच रहा है वो आया 0 के बराबर है या नहीं, इस चीज को हम चेक कर रहे हैं कि ये आपके पास जो लेफ्ट साइड है इक्वल टू 0 है तो हमारे पास प्रिंट कर दे इवन। हो सकता है ये 0 के बराबर ना हो, एल्स पोर्शन प्रिंट एफ ऑड, तो आपके पास ये ऑड डिस्प्ले कर दे। बेसिकली हम इवन या ऑड नंबर को चेक कर रहे हैं। वो नंबर जो दो पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं उसका मॉडुलस हमेशा 0 आता है, वो इवन होते हैं। जो दो पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते वो आपके पास होते हैं ऑड। ये बेसिकली इस कंडीशन से हम उसको ये चीज चेक कर रहे हैं। अगर तो ये पूरा पूरा तकसीम हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, इवन प्रिंट कर दे। एल्स यहां पे कुछ ना कुछ बचेगा तो आप 0 के बराबर नहीं है, वो आपके पास ऑड नंबर है। अब देखें दोनों में से एक स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होती है। हमेशा आपके पास इफ के फौरन बाद जो स्टेटमेंट होती है वो ट्रू कंडीशन की होती है कि ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और एल्स पोर्शन में हमेशा हमारे पास जो होता है वो फॉल्स कंडीशन होती है। गेट सीएच, और प्रोग्राम हम क्लोज कर देते हैं। इफ एल्स इफ statement can be used to choose one block of statement from many blocks of statement। ये तो दो कंडीशन है
हो सकता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन हमारे पास हो जहां पर हम एक से जायद कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं, वहां पे वो कहता है कि आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। It is used when there are the many options and only one block of statement should be executed on the basis of a condition। एक से ज्यादा चॉइसेस हमारे पास हैं और उसमें से सिर्फ एक जो चॉइस है वो आपके पास एग्जीक्यूट होनी है, बाकी जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, वो सारी की सारी स्किप होंगी। सपोज मैंने एक कंडीशन लगाई, वहां पे मेरे पास 5 ऑप्शंस है। अब इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके पास एग्जीक्यूट होना है और 4 आपके पास जो स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप होने हैं। ये देखें जी, ये इसका फ्लो चार्ट है। कंट्रोल यहां से एंटर हुआ, इसने पहली कंडीशन चेक की। हो सकता है ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाए, वो कहता है ये फर्स्ट ब्लॉक जो है आपके पास स्टेटमेंट का ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये बाकी तमाम स्किप हो जाएंगे। देखिए कंट्रोल आपका यहां से ट्रांसफर हुआ और लास्ट पे चला गया जितने हमने एक कंडीशन लगाई हुई थी। हो सकता है कि ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, नीचे कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, दूसरी कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दूसरा ब्लॉक जो है स्टेटमेंट का ये एग्जीक्यूट होता है और कंट्रोल फिर यहां से ट्रांसफर होकर आखिरी इफ से फौरन बाद जो स्टेटमेंट है वहां पे पहुंच जाता है। हो सकता है दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, वो कहता है कंट्रोल फिर आपका ट्रांसफर होता है ये एन कंडीशन, मतलब आप नेचुरल नंबर एन को रिप्रेजेंट करते हैं कि जितनी मर्जी आप इफ कंडीशन यहां पे लगा सकते हैं। अब देखें, अभी हमने यहाँ पे 3 ब्लॉक इस्तेमाल किए हैं। अब तीनों में से एक ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होना है और 2 हमेशा स्किप होने। अगर ये ट्रू हो जाता है, देखिए ये पहला स्किप हो गया, तीसरा स्किप हो गया, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंट्रोल ट्रांसफर होकर इससे बाहर आ जाता है। तो आप जितनी मर्जी इफ कंडीशन को यूज कर लें, हमेशा एक ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होना है और बाकी तमाम आपके स्किप होने। देखिए इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन ब्लॉक 1 एल्स, फिर हम लगाए इफ कंडीशन ब्लॉक 2 एल्स, फिर लगाए इफ कंडीशन ब्लॉक 3 एल्स। वो कहता है कि इस तरह से आप जितनी मर्जी यहां पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने ऑप्शंस है जिनको आप चेक करना चाहते हैं। तो हम एन ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। The test condition in the if else with multiple alternatives are executed in a sequence until a true condition is reached। देखिए हमने यहाँ पे n कंडीशन लगाई है, वो कहता है कि ऑल्टरनेटिव्स को चेक करता जाएगा। अब इसमें से जहां पर आकर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट कर देगा और आपको इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर ले जाएगा। इफ अ कंडीशन इज ट्रू, द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। अब देखें कि जहां पर आपके पास आपकी कंडीशन मैच कर गई है, कंडीशन ट्रू हो गई है, वो ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड, बाकी जितने भी ब्लॉक बचेंगे वो स्किप कर देंगे। इफ ए कंडीशन इज फॉल्स, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड। जहां भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, वो कहता है कि वो जो ब्लॉक था स्टेटमेंट का वो स्किप कर जाएगा। द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। मैंने जितनी भी कंडीशन लगाई हैं 10 लगाई हैं, तो 10 के बाद मैंने एक एल्स बना दिया। आप कह लें कि वो डिफॉल्ट है, तो आपके पास वो कहता है कि अगर 10 कंडीशन ही मैच नहीं करेंगी तो आपका जो लास्ट इफ एल्स पोर्शन है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। वहां पे आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर दें, इनवैलिड डाटा या कुछ भी आप जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।